नमस्कार, हर हर महादेव साथियों। 9 जुलाई को रात्रि 10:50 पर देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि और आद्रा नक्षत्र में उदित होने जा रहे हैं, जो कि एक बड़ा एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है। देवगुरु बृहस्पति गुरु यानी ज्ञान के, विश्वास के, टीचिंग के, आचार्य के, मार्गदर्शन और वृद्धि के कारक ग्रह माने जाते हैं। साथियों, जब ये अस्त होते हैं तो इनकी ऊर्जा संकुचित हो जाती है, और जब ये उदित होते हैं तो जीवन में फिर से स्पष्टता, स्थिरता और सकारात्मक गति शुरू होती है। आपका व्यक्तित्व ज़्यादा व्यवहारिक और बड़े निर्णय लेने के लिए तैयार हो जाता है। अब प्रश्न ये है कि आपके लिए इसका क्या असर होगा। कौन से क्षेत्र मजबूत बनेंगे? फाइनेंस, हेल्थ, करियर और रिलेशनशिप, इनके लिए गुरु कैसे परिणाम ला रहे हैं? किस राशि को इस उदय से नया आत्मबल मिलेगा और किसे थोड़ी सी अब सावधानी रखनी होगी? इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हर राशि पर गुरु उदय के प्रभाव की सरल भाषा में, लेकिन गहराई से, ताकि आप समझ सकें कि यह समय आपके लिए क्या संदेश लेकर के आया है और किस दिशा में आगे बढ़ना आपके लिए फलदायी होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने कार्यक्रम पर आगे बढ़ते हैं। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रस्तुत गोचर ये आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। इसके अलावा साथियों, 8, 9 और 10 जुलाई को आप हमसे दिल्ली में व्यक्तिगत तौर पर मिल करके अपनी कुंडली पर परामर्श ले सकते हैं। शेष सभी दिन आप हमसे लखनऊ में मिल सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपनी राशि जरूर अंकित करें और हर हर महादेव कमेंट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिथुन राशि। मिथुन राशि के प्रबुद्ध जातकों, देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न भाव में ही उदित हो रहे हैं। गुरु आपकी कुंडली में कर्म भाव और सप्तम भाव के स्वामी हैं, यानी जीवन के दो सबसे निर्णायक हिस्से, आपका करियर और रिश्ते। पिछले कुछ समय से जिस मानसिक उलझन या आत्मसंदेह का सामना आप कर रहे थे, उसकी समाप्ति का समय आ गया है। बृहस्पति का उदय एक तरह से आपके सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता में स्पष्टता लाता है। आप अब खुद को लेकर अधिक कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे और आत्ममंथन से सफलता के नए सूत्र प्राप्त करेंगे। क्योंकि बृहस्पति आपके कर्म स्थान के स्वामी हैं और उदित अवस्था में है, इसलिए साथियों, यदि कामकाज में कोई अटकाव या धीमापन चल रहा था तो उसमें अब स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिलेगा। शनि का कर्म भाव में गोचर चल रहा है, जो आपको मेहनत की ओर ले जा रहा था, लेकिन बृहस्पति के अस्त होने से उसका फल नहीं मिल रहा था। अब जैसे ही बृहस्पति उदित हुए हैं, पुरानी मेहनत का रिजल्ट मिलना अब शुरू हो सकता है। जॉब बदलने, प्रमोशन या नए प्रोजेक्ट्स की संभावनाएं बनेगी। साथियों, बिजनेस करने वाले लोगों के लिए यह समय पुराने निवेशों का रिटर्न दिलाने वाला रहेगा। वित्तीय मामलों का ठहराव जो था, ये अब खत्म होगा। जिन कार्यों में आपके पैसे फंसे हुए थे, उनमें गति आएगी। साथ ही बृहस्पति के उदय के बाद आपको सलाह और गाइडेंस से लाभ होगा, यानी किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह पर किया गया निवेश इस समय फायदेमंद रहेगा। लग्न भाव में बृहस्पति का उदय आपकी शारीरिक और मानसिक हेल्थ के लिए मिला जुला प्रभाव लाएगा। कहने का अर्थ है, जहां एक और मानसिक स्पष्टता होगी, वही अनियमित खान पान या मोटापा संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसलिए हेल्थ रूटीन पर विशेष ध्यान देना होगा। योग, प्राणायाम, मेडिटेशन और सादा भोजन इस समय आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। दूसरा साथियों, गुरु उदित हो रहे हैं। बृहस्पति धर्म कर्म के कारक ग्रह होते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि अनीति का काम मत करिएगा। नॉनवेज त्याग दीजिएगा, धूम्रपान छोड़ दीजिएगा, एल्कोहल आदि का सेवन मत करिएगा। तो ये तो था मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का उदय होना। अब चलते हैं साथियों रेमेडीज अर्थात उपाय पर। तो सबसे पहले साथियों, देवगुरु बृहस्पति के पौराणिक मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ओम देवानाम च ऋषिनाम गुरु कांचानि सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। इस मंत्र की एक माला का जाप करिए, या फिर ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप कर लीजिए, या फिर ओम ऐं क्लीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप कर लीजिए। 3 मंत्र हैं साथियों, तीनों में से किसी एक मंत्र का जाप कर लीजिए। दूसरा एक काम साथियों ये करिए कि प्रतिदिन यदि संभव हो तो एक छोटे से बाउल में, लोटे में पानी लीजिएगा, उसमें 1 चम्मच हल्दी घोलिएगा और 1-2 केसर की पत्ती रख दीजिएगा, और पीपल के वृक्ष पर जा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से
अर्पित करिए और पीपल के वृक्ष की 7 बार परिक्रमा लगाइए भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए, और जो भी आपकी विशेष हो अपने मन में रख करके। तीसरा उपाय है, आप लोग पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन कोई भी रत्न धारण करने से पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण नितांत आवश्यक है। तो पुखराज श्रीलंकन माइंस का जरूर पहनिएगा, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में, गोल्ड में या पंचधातु में बनवा करके पहन सकते हैं। अगला एक काम ये करिएगा कि गुरुवार वाले दिन 2-4 गायों को बेसन के लड्डू हो गए, चने की बनी जो है कोई बेसन की रोटी हो गई, और क्या कहते हैं केला हो गया, इन सब चीज़ों को आप खिला सकते हैं। प्रतिदिन थोड़ी देर बैठ करके किसी भी देवता पर जिस पर आपकी आस्था हो, जैसे हमारी आस्था भगवान राम पर है तो भगवान राम का विजय मंत्र है श्री राम जय जय राम। इस मंत्र का मानसिक रूप से भगवान का नाम जप करिए तो हर जगह आपकी विजय पताका लहराएगी। अगला एक उपाय है, जब आप सुबह नहाने जाते हैं तो पानी में 1 चुटकी हल्दी घोल करके तब स्नान करिएगा, और माता पिता और गुरु का पैर छू करके, अपने गुरु का, ब्राह्मणों का पैर छू करके आशीर्वाद लीजिए। और मंदिर की साफ़ सफाई गुरुवार वाले दिन जरूर करिएगा, धर्म कर्म के काम करिए, गौ सेवा करिए, और अपने वजन का 10 से 15%, 20% जो अनाज होता है ये गौशाला में या ब्राह्मणों के यहाँ दान जरूर किया करिए। तो दोस्तों, बृहस्पति के मिथुन राशि में उदय का ये गोचर सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं है, ये एक नया अवसर है खुद को फिर से समझने, फिर से संवारने और जीवन को एक नई दिशा देने का। हर राशि के लिए यह समय अलग अलग पहलुओं को छूने वाला है। किसी के लिए गोल्डन टाइम है तो किसी के लिए संभावनाओं की तैयारी का समय। अगर आपने इस वीडियो में खुद को कहीं ना कहीं महसूस किया हो, और अगर आपको लगा हो कि ग्रह सच में हमारे जीवन की चाल से जुड़े हुए हैं, तो इस ज्ञान को अपने तक ना रखें, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और किसी ज़रूरतमंद तक ये बात पहुंचाइए। हम मिलते रहेंगे ऐसे ही अर्थपूर्ण ज्योतिषीय विश्लेषणों के साथ, जहां बात सिर्फ राशियों की नहीं होगी, बात होगी जीवन को बेहतर समझने की। हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं नए कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।